भोपाल से बड़ी खबर, जहां भू समाधि से बाबा पुरुषोत्तमानंद बाहर आए और 72 घंटे की उन्होंने, आपको बता दें कि भू समाधि ली थी, आज बाहर आए हैं और 7 फीट गहरे गड्ढे में 72 घंटे से समाधि में थे बाबा। चले तो भोपाल में भू समाधि से बाबा पुरुषोत्तमानंद बाहर आ गए। 7 फीट गहरे गड्ढे में 72 घंटे की उनकी ये कठिन साधना थी और जैसे ही वो आज बाहर आए, उनके दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। चलिए, और हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ में बाबा पुरुषोत्तमानंद भी जी हैं। सीधा शिखिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, बाबा जो है वो 72 घंटे के बाद अब भू समाधि जो है उससे बाहर आए हुए हैं। अभिषेक हुए, तमाम जो पुण्य कर्म और जो पूजा पाठ, जो धर्म संस्कृति के आधार पर जो कर्मकांड किए जाते हैं वो पूरे हुए। हमारे साथ बाबा पुरुषोत्तमानंद जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे सीधी चर्चा करेंगे। बाबा, 72 घंटे की तप आपने किया, क्या देखा और क्या पाया? जय भवानी। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं आपको, समाधि के समय में जब मैं समाधिस्थ हुआ तो कई शक्तियों का प्रवेश मेरे शरीर में हुआ है, वो माता जी की कृपा से। उसका अनुभव जो है वो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। तदुपरांत माता जी साक्षात प्रकट हुई और मुझे पुत्र से संबोधित कर कर सिंह के वाहन पर, एक रथ था सिंह जिसमें लगे हुए थे, उस रथ पर बिठाकर मुझे आगे लेकर गई कि चल पुत्र, मैं तुझे ब्रह्मांड के दर्शन कराती हूँ। मेरे आदेश का तूने पालन किया है, उसी आधार पर मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब मैं तुझे ब्रह्मांड के दर्शन कराऊंगी। तब माता जी मुझे लेकर जाती हैं। जब माता जी मुझे वहाँ आगे लेकर जाती हैं तो बहुत ही अंधकारमय गुफा मिलती है। उस गुफा के बारे में जब मैंने माता जी से कहा, हे माँ, ये कैसा अंधकार है? तब माता जी ने उसका उत्तर दिया कि हे पुत्र, जो पापकर्मी हैं, जो निशाचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो दुराचारी हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, जो मदिरा का पान करते हैं, अनाचार करते हैं, ये स्थान उनके लिए है। अब आगे और दृश्य दिखाऊंगी। जब और आगे बढ़े तो पहले एक छोटा सा प्रकाश दिया, उस प्रकाश का आकार एकदम बढ़ता गया, जो आँखों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश था। उस प्रकाश के बाद कुछ आकृतियाँ दिखी। आकृतियों में बहुत सा सुंदर सुंदर वृक्ष, बहुत सरोवर, नए नए प्रकार के पक्षियों की चहचहाट। वहीं एक सुंदर सा सरोवर था जिसमें माता जी ने आदेश दिया मुझे स्नान करने का। उस सरोवर में मैंने स्नान किया। उस सरोवर के जल का ये प्रभाव था कि जब तक जल में था तो मैं भीग रहा था, और जैसे ही जल से बाहर आता हूँ तो एकदम सूख जाता हूँ मैं। स्नान के पश्चात जब और आगे बढ़े तो मुझे शिवलोक के दर्शन कराए माता ने। शिवलोक के दर्शन जब किए तो वहाँ पे बड़ी छटा निराली ही थी उस लोक की, तो कि एकदम से बादल घनेरे छाए हुए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य बन रहा है, ओमकार का गुंजायमान हो रहा है। उसके बाद विष्णु लोक के दर्शन हुए। विष्णु लोक में भी नाना प्रकार के रत्न जड़ित खम्भों का प्रकाश देखा मैंने, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। उससे आगे बढ़े ब्रह्मलोक के जब दर्शन हुए, ब्रह्मलोक में भी कई ऋषि मुनियों की आवाज़ें गूंज रही थी जो ओमकार का गुंजायमान कर रहे थे। तत्पश्चात माता जी मुझे वहाँ से वापस लेकर आई। 72 घंटे की समाधि रही महाराज। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सांस लेने तक की जगह नहीं थी, शुरू से लेके अंतिम तक। अभी जब आप समाधि से निकले, IBC 24 ने एक एक बात, एक एक पहलू को कवर किया। आखिर कैसे संभव हुआ कि 72 घंटे तक बिना खाए बिना पिए, और सबसे बड़ी बात है प्राणवायु, ऑक्सीजन तक नहीं? ये सब माता जी का प्रताप है। होता क्या है, जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो ये एक साधना होती है। उस साधना के आधार पर अपने प्राणों को ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया जाता है। वो ब्रह्मांड जब केवल शरीर धरती पर रहता है और हमारी यात्रा ब्रह्मांड में होती है, उसी के आधार पर ये सब मैं कर पाया हूँ। माता जी की कृपा और उन्हीं की दया से ये सब हुआ है।
महाराज श्री, इस जो तप है, तप काफी कहे जाते हैं। सनातन में हठ योग भी होता है, क्रिया योग भी होता है, तंत्र योग भी होता है। आपने हठ योग के माध्यम से देवी को आपने जागृत करने की बात यहाँ पर कही। आखिर क्या वजह रही कि आपने इस हठ योग को किया? मैं आज के युवाओं को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। सनातन धर्म लाखों वर्षों से स्थापित है और आगे भी स्थापित रहेगा, ऐसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। युवाओं से मेरा आग्रह है कि अपने गलत कार्यों को त्याग कर और सनातन की ओर आगे बढ़ें, जिससे उनका खुद का भी उद्धार होगा, देश का भी उद्धार होगा और देश के साथ साथ विश्व का उद्धार होगा। महाराज श्री, जिस प्रकार से ये पूरी योग साधना हमने देखी, भू साधना आपने ली, पहले जल साधना भी आप कर चुके हैं, भू साधना और भी आप कई बार कर चुके हैं। अब आगे किस प्रेरणा से, किस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या है आपकी आगे की रूपरेखा? वैसे तो माता जी का आदेश है कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर मैं इसी प्रकार की समाधियां लूं और लोगों को धर्म के प्रति जागृत करूं। आगे मेरा समाधि जो भी होगी वो 84 घंटे की होगी, उसके बाद 108 घंटे की होगी। निरंतर वो समाधि का समय बढ़ता रहेगा। महाराज श्री, 72 घंटे की जब आपने समाधि का ऐलान किया तो शासन प्रशासन टेंशन में आ गया, पुलिस प्रशासन तमाम अधिकारी इस बात के टेंशन में आ गए कि आखिर क्या करें। हालांकि आपने एक एफिडेविट दिया। अब लगातार 84 घंटे और आपके घंटे जो समाधि के हैं वो लगातार आपने बढ़ाने की घोषणा की है। आपकी सेहत पर या आपकी किसी प्रकार की कोई ऐसी, एक भक्तों में चिंता भी इस बात की हमने देखी कि कहीं बाबा को कुछ हो ना जाए। देखिए, चिंता तो होती है, ये जगत है। इस जगत में व्यक्ति को जो प्रिय रहता है तो उसकी चिंता तो स्वाभाविक है होना, परंतु जब व्यक्ति समाधिष्ट हो जाता है तो उसकी समाधि के समय जो आयु रहती है, जब वो समाधि से वापस आता है, चाहे वो 1 साल 2 साल कितना भी समय हो जाए, जब समाधि से वापस आता है तो उसकी आयु वहीं स्थिर रहती है और वो अपनी आयु में ही वापस आता है। महाराज श्री, एक और बात यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप लगभग 30 सालों से, हमने देखा कि आप 30 सालों से तपस्या कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में भगवती और भगवान को पूज रहे हैं। आपकी जो साधना है उस साधना से आगे की आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये तप और साधना? मेरा उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी हमारी भटकी हुई है, कई प्रकार के नाना प्रकार के नशे करने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो देख के मुझे अति दुख होता है कि हमारी पीढ़ी किस ओर जा रही है। पाश्चात्य की पद्धति को हमारी पीढ़ी अपना रही है और पाश्चात्य पद्धति वाले जो हैं वो हमारे सनातन को अपना रहे हैं। ये एक बड़ा विषय, विचारणीय विषय है। हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर वापस अपने सनातन धर्म में रुचि लेना चाहिए। महाराज श्री, जिस प्रकार से देखा गया कि एक बात सामने आती है कि विज्ञान है, धर्म है, चमत्कार है। 72 घंटे तक बिना श्वास, बिना खाए पिए अंदर रहना, उसके बाद बाहर भी आ जाना, और विज्ञान की अलग एक अपनी सीमाएं। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने कई चीज़ें विज्ञान से पहले, विज्ञान तो अब स्थापित हुआ है, लेकिन जो विज्ञान आज बता रहा है हमारे ऋषि मुनि वो से करोड़ों साल पहले बता चुके हैं, सैकड़ों साल पहले बता चुके हैं। धर्म से ही विज्ञान है, सनातन से ही विज्ञान है। अंतिम प्रश्न महाराज श्री की, आखिर ये संभव कैसे हुआ? 72 घंटे तक आपका जाना, भगवती का आपको दर्शन देना, जिस प्रकार से आपने बताया, कैसे संभव हुआ? वो माँ परम्बा की ही साधना का प्रताप है जो आज मैं कर पाया हूँ। माँ परम्बा की कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। तो यहाँ हमने सुना कि साफ तौर पर बाबा का कहना है कि माता भगवती की कृपा रही। हालांकि विज्ञान की अपनी एक सीमाएं हैं और धर्म भी अपने आधार पर है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी हमने देखा है कि भारत देश जो है वो चमत्कारों का देश माना जाता है, अद्भुत शक्तियों का देश माना जाता है। और ऐसी कई जो मामले हैं हमने अक्सर अब देखे हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे वो तमाम जगहों की हम बातचीत करें, तो ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां पुरुषोत्तमानंद महाराज जी ने समाधि ली, 72 घंटे तक समाधि ली। समाधि से अब वो बाहर निकले हैं। साफ तौर पर उनका यहाँ कहना है कि विज्ञान की अपनी एक सीमाएं हैं, तो यहाँ पर विज्ञान की जी निश्चित रूप से शिखिल, हमने सुना बाबा को